कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया जी आज सहारनपुर पहुंचे हैं। हम बातचीत करेंगे। सर, कल अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जातीय जनगणना के लिए कहा है, तो कैसे देखते हैं सर आप लोग? बहुत अच्छा कदम है और माननीय राहुल जी ने बोला था, सदन में बोला था, सदन के बाहर भी बोला था कि जातीय जनगणना इनको करानी पड़ेगी। समाज पूरा चाह रहा है, ये पूरे भारत की आवाज़ है और इसको नहीं दबाया जा सकता। और जब राहुल गांधी जी ने कहा कि करानी पड़ेगी तो उन्हें कराई। तो ये एक तरह से सारे देशवासियों की जीत है। जितना वंचित वर्ग है उसकी जीत है, चाहे वो एससी हों, एसटी हों, ओबीसी हों, महिलाएं हों, जितने भी लोग हैं। क्योंकि जो आर्थिक इसमें एंगल है, यानी कि कितनी ज़मीन किसके पास है, किसके पास नौकरी है, किसके पास घर है, गाड़ी है, ये पूरा इसमें ब्यौरा लेना पड़ेगा। तो किस समाज की क्या परिस्थितियां हैं, कहाँ पे वो स्टैंड करता है हमारी अर्थव्यवस्था में, ये पूरी जानकारी उससे मिलेगी। तो सरकार को धन्यवाद देते हैं कि आपने बात मानी, माननीय राहुल गांधी जी की, और देश की बात मानी इनफैक्ट, तो इसके लिए धन्यवाद है उनका। सर, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से की वजह से ये सरकार करवा रही, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है, बसपा है, वो लोग भी कह रहे हैं कि हमारी वजह से हुआ है सरकार ने। नहीं, सबसे पहले तो कौन, आप पुराने रिकॉर्ड उठा लीजिए, सब तो रिकॉर्डिंग में है, सब रिकॉर्डिंग में है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है उस पूरे की ये मांग थी इस चुनाव में स्पेशली, उससे पहले से वो बोल रहे हैं जातीय जनगणना की बात। लेकिन अगर मुद्दा लेके चले तो पूरे इंडिया गठबंधन की जातीय जनगणना की डिमांड थी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो ये सबकी जीत है। जैसे मैंने कहा कि ये भारत की जीत है, पूरे सब देशवासियों की जीत है, क्योंकि वहाँ से आवाज़ उठी थी कि हमको चाहिए। कांग्रेस पर भी आरोप लगाया भाजपा ने कि इन्होंने तो करवाया नहीं, सर्वे कराया, जातीय सर्वे कराया, जनगणना की तो कोई बात ही नहीं करी। अब बोलने को तो कुछ भी बोल रहे हैं, उल्टा सीधा वैसे ही बोलते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। ज़बान पे किसी के लगाम है नहीं, तो उल्टा सीधा जब बोलेंगे तो उल्टा सीधा जवाब भी उनको मिलता है उसी हिसाब से। लेकिन जातीय जनगणना, आर्थिक उसकी स्थिति उत्तर प्रदेश में ही ले लें तो इलाहाबाद में जो उन्होंने भाषण दिया था चुनाव के बहुत पहले, जब इंडिया गठबंधन भी नहीं हुआ था, तब उन्होंने इलाहाबाद में भाषण दिया था, पूरा ब्यौरा बताया था कि जो है सिर्फ जाति की काउंटिंग नहीं होगी, अर्थव्यवस्था की भी उसमें होगी, पूरा डिटेल एनालिसिस करके बताया था। ना कि सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी, बल्कि किसान, मजदूर, सबकी पोजीशन उसमें पता चलेगी। और यहाँ तक कि गरीब स्वर्ण में भी जो जातियाँ हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति जान करके उनको भी सरकारी स्कीमों से लाभ पहुँचाने की बात उन्होंने कही थी। तो ये जब पूरी डिटेल में एक बार कह चुके हैं तो बार बार उल्टी सीधी बात करने से कोई फ़ायदा है नहीं। जनता सब जान रही है, और ये राहुल गांधी जी नहीं कह रहे थे, उनसे पहले वो कहाँ से इसको करेंगे। जब जनता से मिले, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने करी, इतने लाखों लोगों से, करोड़ों लोगों से वो मिले, तो जब वो मिले हैं तो उससे ये बात निकल कर के आई है ना कि हमको क्या चाहिए और किस तरह से इफ़ेक्टिवली सरकार के रिसोर्सेज हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सर, एक फोटो वायरल हुआ तो काफ़ी हंगामा हुआ। आधा फोटो अखिलेश यादव और आधा फोटो था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इसमें ऑफिशियल बयान भी मैंने सुबह पढ़ा था, दिया है कि ये किसी कार्यकर्ता की भावना थी और इन चीज़ों से बचना भी चाहिए। आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। बाबा साहब को हम मानते हैं, महापुरुष हमारे हैं, संविधान के रचयिता हैं, और हम लोग पूजा भी करते हैं एक तरह से, मान लीजिए, बाबा साहब की। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। बाबा साहब का स्तर जो है बहुत ऊंचा है, और ये सच बात है कि किसी कार्यकर्ता की ये जो है भावना होगी कि उसने अपनी मर्जी से कर दिया, तो इसका बड़ा विवाद नहीं करना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी ने खंडन कर दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है, सराहना करते हैं इस बात की। सर, 2024 के जब इलेक्शन थे तो दलित समाज अच्छी खासी संख्या में साथ में जुड़ा, संविधान बचाओ का आप लोगों ने नारा दिया था, लेकिन क्या लगता है कि 27 तक वो सही रहेगा गठबंधन के साथ? नहीं, बिल्कुल, जिस तरह से लग रहा है हम लोग भी प्रयास में हैं कि समाज की आवाज़ को लगातार उठाते रहें, समाज की लड़ाई लड़ते रहें। अब इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो हमको वोट दें या ना दें। हमारा काम है कि समाज के बीच में रहना और समाज में जितनी कमियां हैं उसको उजागर करना और उसके लिए लड़ाई लड़ना। तो ये लड़ाई तो जारी रहेगी, वोट चाहे मिले या ना मिले। और जहाँ तक वोट की बात है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे पूरे दलित समाज का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ वापस हो रहा है, एक तरह से जिसकी घर वापसी जो कह दो
हमारे साथ हमेशा से रहा है और कांग्रेस पार्टी ने भी शुरुआत से ही समाज के लिए ही काम किया है। अब कुछ हमारे नेताओं की गलती समझ लीजिए, जिसकी वजह से बिछड़ गए, हमसे दूर हो गए, हम संपर्क नहीं बना पाए या जितना करना चाहिए था नहीं कर पाए। स्वयं राहुल जी ने बोला है कि 90 के दशक में, 80 के दशक के आखिरी, 90 के दशक में मेनली जो है हम लोगों ने उतना नहीं किया जितना हम कर सकते थे। तो ये बात सही है, कमियां हमारी रही हैं, लेकिन अब कमियों को पहचान लिया गया है, उसको दूर किया जा रहा है और समाज के बीच में संघर्ष किया जा रहा है। धन्यवाद सर। तो ये तनुज पुनिया जी आज सहारनपुर पहुंचे, तमाम मुद्दों पर यहाँ पर इनसे डिस्कस हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो जातीय जनगणना का जो सरकार ने जो आदेश दिया है उस पर कहीं ना कहीं धन्यवाद भी ये इनकी तरफ से दिया जा रहा है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।